Hello students, today's our topic is in semantics hyponym. In linguistics, a hyponym word is derived from Greek language. It means under name. A hyponym is a word that can be changed with a different or less precise word without changing the overall meaning of the phrase. It means कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है फ्लावर. आप जो है फ्लावर का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट्स आ गए यहाँ पर. ठीक है, उसके साथ और दूसरे वर्ड्स आ गए जो कि डिफरेंट हैं फ्लावर से और प्रिसाइज वर्ड्स हैं. इन लेक्सिकोग्राफी hyponym is a term used to designate a particular member of a broader class. broader class क्या हो गई? फ्लावर. और पर्टिकुलर मेंबर क्या हो गया? सनफ्लावर, रोज, डेजी. तो सनफ्लावर, रोज, डेजी आर hyponyms and flower is hyponym. Clear to you? I hope it is clear to you. Now, metonymy. Metonymy is a form of figurative language in which a word is replaced by something very close to the original meaning. It means metonymy एक ऐसा नया शब्द है जो पुराने शब्द को रिप्लेस कर देता है. ओरिजिनल मीनिंग के काफ़ी क्लोज होता है, लेकिन उन शब्दों को रिलीज कर देता है वो. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग इन एन इनडायरेक्ट मैनर. आपको इनडायरेक्ट मैनर में वो बताएगा. हम मुहावरे अगर हम लेना चाहें तो मुहावरे टाइप में हम ले सकते हैं. जैसे हम कहते हैं द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, मीन्स इंटेलेक्ट एंड थॉट. द पेन जो है वो क्या है? शब्दों की भाषा. इंटेलेक्ट एंड थॉट आर मोर पावरफुल दैट द फिजिकल एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड ड्यूरिंग वॉर. वायलेंस ड्यूरिंग वॉर. नाउ यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है. लेंड मी योर ईयर. लेंड मी योर ईयर मीन्स आप किसी को अपना कान थोड़ी ना उधार दोगे, लेकिन लेंड मी योर ईयर का मतलब क्या है? लिसन टू मी. जस्ट लाइक दैट. टू लेंड अ हैंड, टू हेल्पिंग समवन. सो मेटोनिमी इज़ अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज जिसके अंदर आप शब्दों को रिप्लेस करते हो एंड दोज वर्ड्स आर वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल मीनिंग. दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एस्टेट सीटेट में मेटोनिमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोकेशन. व्हाट इज कॉलोकेशन? इन लिंग्विस्टिक द हैबिचुअल जॉक्स्टापोजिशन. हैबिचुअल आदि जॉक्स्टापोजिशन आपके साथ में, उसके साथ में आप कोई लिख रहे हो ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड विद अनदर वर्ड और वर्ड्स विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन चांस. आप लगातार जो है किसी शब्द को उसके दूसरे शब्द के साथ लिख रहे हो हैबिचुअल वे में, उसे हम कॉलोकेशन कहते हैं. मतलब दो शब्दों को एक साथ लिखना. ठीक है. कॉलोकेशन इज अ सब टाइप ऑफ फ्रेजीम. कॉलोकेशन इज दैट बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज बाय विच टू और मोर वर्ड्स गो टुगेदर इन स्पीच और राइटिंग. लाइक गेट अ चांस. तो गेट यहाँ पर क्या है? आपका वर्ब है और चांस क्या है? नाउन है. मेक अ डिफरेंस. मेक क्या है? वर्ब है और डिफरेंस क्या है? नाउन है. लेकिन गेट अ चांस अगर हम अलग अलग इनको देखेंगे तो गेट का मतलब प्राप्त करना है, चांस का मतलब चांस है, मौका है, और मेक का मतलब बनाना है. लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं गेट अ चांस मतलब कि मौके का फ़ायदा उठाओ. मेक अ डिफरेंस, इसमें डिफरेंस करना सीखो. तो कॉलोकेशन क्या है? दो शब्दों को वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, एडवर्ब प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे दो शब्दों को जोड़ना, उन्हें हम कॉलोकेशन कहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीसेमी. When a symbol, a word or phrase means many different things, poly का मतलब क्या होता है? बहुत सारा. That is called polysemy. It is an ambiguous quality that means many words and phrases in English share. just ये ambiguous क्या होता है? दोहरी. ठीक है. तो polysemous words almost always share the same origin or root. एक शब्द का ओरिजिन और रूट सेम होगा, लेकिन उसके मीनिंग जो है वो बहुत सेंसेस में जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं गर्ल की बात करूं तो एक स्मॉल गर्ल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक स्मॉल फीमेल चाइल्ड को भी करेगी, और गर्ल जो है गर्लफ्रेंड के लिए भी होगा. जस्ट लाइक दैट आपका कोल्ड है कि कोल्ड जो है कोल्ड कॉम्प्लेक्शन भी हम बोल सकते हैं, कोल्ड फेस भी हम बोल सकते हैं, कोल्ड एटीट्यूड भी हम बोल सकते हैं, कोल्ड नेचर भी हम बोल सकते हैं. टू क्लियर दिस पर्सपेक्टिव I take one more example, that is my back hurts but I came back. बैक दोनों तरफ बैक है, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है, ओरिजिन सेम है,
बिल्कुल, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है. माई बैक मीन्स योर बॉडी पार्ट एंड आई केम बैक मीन्स आपका वापस आना, आपका एक्शन होना. ठीक है, तो आई होप these terms will be clear to you. Okay, if there is any sort of problem you can discuss to me in comments. Okay, thank you guys.